हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू फैंटेसी रोमांस कॉमेडी कोरियन ड्रामा मून इन द डे। ड्रामा का स्टार है किम यंग दई एज हैन जी होन और दोहा एंड पी ये जिन एज हेनरिता और कैंग यंग हा। ड्रामे के स्टार्टिंग में 1500 साल पहले की एक वार दिखाता है और यह वार सिला और ग्रेट गया के बीच होता है। दोहा नाम का एक सोल्जर जो सिला के एक रॉयल फैमिली से होता है और वो इस वार को जीतने के लिए ग्रेट गया के बहुत लोगों को मार देता है और फिर गया के जनरल को भी मार देता है और उसके बाद अपने आदमी को ऑर्डर करता है कि वो गया जनरल के फैमिली को पकड़ कर ले आए। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है ग्रेट गया जनरल की फैमिली सिला के लोग पहुंचने से पहले ही जनरल की वाइफ अपनी बेटी हेनरिटा को घर में ही छुपा देती है और फिर सिला के लोग आकर बाकी फैमिली मेंबर्स को दोहा के पास ले जाता है। और फिर आगे दिखाता है दोहा जनरल की फैमिली को फांसी पर चढ़ा देता है और हेनरिटा अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर रोने लगती है। फिर दोहा ग्रेट गया के लोगों से कहता है अगर कोई सिला को धोखा देगा तो उसका परिणाम यही होगा। और फिर हेनरिटा अपनी फैमिली को ऐसे मरता हुआ देखकर उसे बहुत दुख होती है और वो बदला लेना चाहती है। तो आगे दिखाता है हेनरिटा रात के टाइम चुपके से दोहा के रूम में जाता है और उसे अटैक करने वाली होती है। तभी दोहा उसे पकड़ लेता है और कहता है कौन हो तुम। तो हेनरिटा कहती है मैं वही हूँ जिसके पूरे फैमिली को तुमने मार दिया था और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और आगे दिखाता है दोहा के डेड बॉडी जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके सोल डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ होता है और हेनरिटा वहाँ से भाग रही होती है। तो दोहा कहता है मैं यहाँ मर रहा हूँ फिर भी तुम मुझसे भाग रही हो और कहता है तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए हमेशा वापस आऊंगा। और फिर हेनरिटा वहाँ से नीचे जंप करती है और पानी में गिरती है। उसके बाद आगे प्रेजेंट में दिखाता है कैंग यांग नाम की एक लड़की जो सपने में अपने पास्ट लाइफ को देखती है लेकिन उसे कभी भी अपने सपने याद नहीं होती है। यांग हा एक फायर फाइटर है और वो अपनी काम में हमेशा बेस्ट होती है। और फिर एक दिन यांग हा ट्रेन से जॉब के लिए निकलती है और वो बहुत टायर्ड होती है तो वो ट्रेन में ही एक मॉन्क के कंधे में सो जाती है। तभी उस मॉन्क को कुछ महसूस होता है और फिर आगे दिखाता है यांगा अपनी फोन ट्रेन में ही छोड़कर ऑफिस आती है तो मॉन्क उसके पीछे पीछे उसका फोन लेकर आता है और उसे फोन लौटा देता है। तभी वो मॉन्क देखता है एक घोस्ट यांगा के साथ रहता है। उस घोस्ट को देखकर वो बहुत डर जाता है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाता है यांगा जब छोटी थी तब वो उसके डैड के साथ एक टेम्पल पर गई थी, तब वो मॉन्क भी छोटा था और उस टाइम भी उसने उस घोस्ट को यांगा के साथ देखा था। तो मॉन्क सोचता है इस घोस्ट को आखिर क्या चाहिए कि वो घोस्ट अभी तक इस लड़की के साथ है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जुनहो नाम का एक सुपरस्टार जो काफी पॉपुलर होता है और वो इस्वेल नाम की एक एक्ट्रेस को डेट करता है लेकिन एजेंसी की वजह से ये बात मीडिया से छुपाता है। और फिर जुनहो इस्वेल के साथ अपने रिलेशनशिप के 300 डे एनिवर्सरी मनाता है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जुनहो के मैनेजर यूनजी आके देखता है इस्वेल ब्रेकअप का नोट छोड़ के गई है तो उस नोट को छुपा देता है और वो देखता है जुनहो के हेल्थ बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर वो कंपनी के सीईओ मिनहो को कॉल करता है। मिनहो जुनहो का बड़ा भाई होता है। और फिर आगे दिखाता है योनजी मिनहो को इस्वेल की चीट को दिखाता है तो मिनहो उसे कहता है जुनहो को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और फिर जुनहो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के लिए फायर फाइटर का रोल प्ले करता है और उसके साथ यांगा को भी इस एड में एज ए फायर फाइटर रोल प्ले करने के लिए इन्वाइट करता है। तो यांगा सेट पर आती है और जुनहो को ट्रेन करता है लेकिन जुनहो को इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करने की ट्राई करता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर मिनहो से कहता है जुनहो को कैंसर है और लास्ट स्टेज में है तो अब कोई सर्जरी भी नहीं हो सकती। तो मिनहो शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर से कहता है आप दोबारा चेक करें क्योंकि जुनहो को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है। तो डॉक्टर कहता है किसी केस में ऐसा होता है लेकिन उसे हार्ट ट्यूमर है और वो बहुत स्प्रेड हो चुका है और अभी तक उसे कोई पेन नहीं हुआ, ये एक मिरेकल है। और फिर इधर दिखाता है जुनहो कार में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड इस्वेल को कॉल करने की ट्राई करता है और तभी उसे गर्दन में कुछ फील होता है और वो बेहोश हो जाता है और उसका हेड स्टीयरिंग में जाकर लगता है और कार स्टार्ट हो जाता है और कार सीधा पास के एक रिवर की तरफ जाने लगता है। और तभी यांगा उसे नोटिस करती है और उसे बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ता है लेकिन कार पानी में गिर जाता है। तो यांगा भी पानी में जंप करती है और उसे कार से बाहर निकालती है लेकिन उसकी पैर कार में ही फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो बेहोश हो जाती है।
तभी वो घोस्ट दोहा का आत्मा आके उसे बचा लेता है और फिर वो पानी से बाहर आकर देखती है जुनहो का कंडीशन बहुत खराब है, तो सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब यांगा एक विश मांगती है कि अगर कोई मेरी गार्डियन डेटी है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अब एक मिरेकल कर दो और जुनहो को बचा लो। लेकिन डॉक्टर जुनहो को डेड डिक्लेयर कर देता है, तो सब शॉक्ड हो जाता है और यांगा बेहोश हो जाती है। और फिर जब जुनहो का डेड बॉडी यांगा के पास से ले जाता है तभी उसकी फिंगर से जुनहो का फिंगर टच होता है। उसके बाद आगे दिखाता है जुनहो के डेड बॉडी में दोहा का आत्मा घुस जाता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो दोहा जुनहो का डेड बॉडी पाकर बहुत खुश होता है और फिर वो सीधा यांगा के पास जाता है और उसकी पास जाकर उसे हग करता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर एक नाइफ लेकर यांगा को मारने की ट्राई करता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाता है हैंडिटा के हाथ में एक नाइफ होती है और वो दोहा से कहती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और फिर वो उस नाइफ से दोहा को मार देता है। तो दोहा कहता है आखिर में मैं अपने लवर के हाथों मर गई। और फिर दिखाता है उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता है और वो एक घोस्ट बन जाता है और उसके आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगा जब वो अपने लवर हैंडिटा को मार डालेगी। और वो इस कर्ज को खत्म करने के लिए हैंडिटा के हर जन्म में रिवेंज लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। और हैंडिटा के हर जन्म में उसकी फेस अलग अलग होती है, लेकिन इस जन्म में हैंडिटा का फेस सेम होती है। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है दोहा उसे नाइफ से मार नहीं पाता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है और यांगा को पता नहीं चलता है कि वो उसे मारने आया था। तो यांगा उसे कहती है मुझे क्लियरली याद है तुम तो मर गए थे लेकिन तुम तो जिंदा हो, इसका मतलब मेरे पास सच में गार्डियन डेटी है। और फिर वो जुनहो को हक करती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। तो दोहा कहता है मुझे तुम्हारे सामने आने में बहुत टाइम लगा है। तो यांगा कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे सर पे कोई चोट तो नहीं लगी। तो दोहा कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो फिर से नाइफ से यांगा को मारने की कोशिश करता है। तभी यांगा उसके फोरहेड पर हाथ रखकर कहती है तुम्हें फीवर तो नहीं है। तब दोहा को अपने पास्ट याद आता है और फिर फ्लैशबैक में दिखाता है हैंडिटा सेम ऐसे ही दोहा के फोरहेड पर हाथ रखकर फीवर चेक करती थी। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है ये सब याद करके दोहा इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर होश आने पर दोहा सोचता है ये सब क्या हो रहा है, मैं उसे क्यों मार नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर दिखाता है उसके माइंड में जुनहो के सारे मेमोरीज होता है, तो उसे जुनहो के बॉडी में रहना और भी आसान हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है मिन्हो डॉक्टर से कहता है कि उस जुनहो के बीमारी के बारे में किसी से भी ना कहे। और फिर आगे दिखाता है दोहा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधा यांगा के घर जाता है उसे मिलने के लिए। और वो फिर से उसे नाइफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। तो दोहा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी कौन सी पावर है जो उसे मुझसे बचा रही है। फिर आगे दिखाता है मिन्हो यांगा से जुनहो की बीमारी के बारे में बता देता है। और फिर आगे दिखाता है दोहा को याद आता है कि एक मोंग ने यांगा को एक ताबीज दिया था भूतों से बचने के लिए। तो दोहा सोचता है शायद वो ताबीज अभी भी यांगा के पास है और इसलिए वो उसे मार नहीं पा रहा है। और फिर दोहा अपने मैनेजर योंजी से कहता है कि वो जुनहो नहीं है, जुनहो मर चुका है और वो एक आत्मा है जो जुनहो की बॉडी में है। तो योंजी बिलीव नहीं करता है। तब दोहा अपनी पावर दिखाता है, तब योंजी डर जाता है और वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। तो दोहा कहता है मैं भी यहाँ से बहुत जल्द जाना चाहता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। और फिर आगे दिखाता है दोहा यांगा के पास जाता है और उसे कहता है तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, और कहता है यही बेस्ट रास्ता है कि तुम हर पल मेरे साथ रह सकती हो। तो यांगा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है शायद ये बीमारी का साइड इफेक्ट है जो ऐसा कर रहा है। और फिर आगे दिखाता है यांगा को फायर फाइटर एड के लिए फिर से बुलाता है। तो यांगा सेट पर आके जुनहो को ढूंढने लगती है और फिर वो देखती है जुनहो एक कार में बेहोश पड़ा है। तो यांगा डर जाती है और फिर उसे पता लगती है कि किसी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। और तभी पीछे से कोई यांगा की सर पर मार देती है और वो भी बेहोश हो जाती है। और फिर उन दोनों को कोई किडनैप करके ले जाता है। तो मिन्हो को टेंशन होता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और फिर पुलिस एक्टर ताइजू को अरेस्ट करता है क्योंकि मिन्हो को लगता है उसी ने ही जुनहो को किडनैप किया है। तो ताइजू कहता है नहीं, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है एक आदमी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से किडनैपर को कॉल करके कहता है उन दोनों को जान से मार दो।
और तभी यांगहा को होश आती है और वो चुपके से अपने हाथ की रस्सी को धीरे धीरे खोलती है और फिर वो उन लोगों पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लोग उसे इंजर कर देता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। तभी दोहा को होश आता है और वो सबको बहुत मारता है और कहता है किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए ऑर्डर किया है। तो वो लोग कहता है हमें नहीं पता, लेकिन लगता है उसका कोई घर बार नहीं है और फिर वो उसका फोन नंबर दे देता है। तो दोहा उसका फोन नंबर लेकर यांगहा के पास आता है और उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी तुम्हें मारने नहीं दूंगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। तो दोहा बेहोश होने की ड्रामा करता है और फिर यांगहा की होश आती है और पुलिस वहाँ पर आके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है यांगहा अकेले ही सबको पीटा है। और फिर आगे दिखाता है दोहा मिन्हो से कहता है कि किसी ने उसे मारने के लिए ऑलरेडी 2 बार अटैक किया है। तो मिन्हो कहता है 2 बार? तो दोहा कहता है हाँ, जिस दिन मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी उसी आदमी ने अटैक किया था। और कहता है मेरे लिए सेफेस्ट प्लेस यांगहा के साथ रहना, क्योंकि आपको पता है उसी ने ही मुझे बचाया था। और फिर आगे दिखाता है दोहा उस किडनैपर का नंबर को इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता लगता है कि ये एक पब्लिक टेलीफोन बूथ का नंबर है। और फिर वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और देखता है एक आदमी उस फोन बूथ से कॉल किया था। और फिर वो सोचता है ये आदमी सिर्फ जुनहो को नहीं यांगहा को भी मारना चाहता है, लेकिन क्यों। और फिर आगे दिखाता है मिन्हो यांगहा से कहता है जुनहो मरने वाला है और उसके पास टाइम बहुत कम है और फिर कोई उसे मारना भी चाहता है। तो यांगहा से रिक्वेस्ट करता है कि 1 महीने के लिए वो जुनहो के साथ रहे और उसे प्रोटेक्ट करे। तो ये सब सुन के यांगहा मान जाती है। तो जुनहो से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तब दोहा उसे कहता है तुम बस मेरे साथ 1 महीने रहो ताकि मैं ये जगह छोड़ के जा सकूं। तो यांगहा सोचती है क्या वो 1 महीने तक जुनहो को प्रोटेक्ट कर पाएगी, और दोहा भी सोचता है क्या वो इस 1 महीने में यांगहा को मार पाएगा। और फिर आगे दिखाता है वो किडनैपर वाला आदमी ताइजी को हिप्नोटाइज करता है और जुनहो को मारने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ दिखाता है दोहा को पता चल जाता है कि यांगहा के हाथ में एक ब्रेसलेट है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और उसी टाइम ताइजू कार से जुनहो को मारने के लिए उसके तरफ जाता है। तब यांगहा जुनहो को बचाने के लिए उसे धक्का देकर वो खुद कार के सामने आ जाती है और उसे बहुत चोट लगती है। और ये देखकर दोहा इमोशनल हो जाता है और इस एक्सीडेंट में यांगहा के हाथ से वो ब्रेसलेट गिर जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और तभी फ्लैशबैक में दिखाता है जिस दिन हैंडिटा दोहा को मारने गई थी उस दिन दोहा उसे पकड़ लेता है और उसे अपने मेट बन के रहने का ऑफर करता है। तो हैंडिटा उसे एक्सेप्ट करती है और वहाँ पर मेट बन के रहती है और अर्ली मॉर्निंग खुद को ट्रेन करती है। तो एक दिन दोहा उसे देख लेता है और उसे कहता है तो तुम खुद को ट्रेन कर रही हो ताकि तुम मुझे मार सको। तो हैंडिटा कहती है हाँ, और इसलिए मैं यहाँ पर मेट बन के रह रही हूँ। तो दोहा कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं तुम्हें ट्रेन कर देता हूँ। और फिर वो उसे तीर चलाना सिखाता है। और फिर आगे दिखाता है हैंडिटा दोहा और उसके डैड के लिए खाना सर्व करती है। तो दोहा के डैड खाने से पहले दोहा को खाकर चेक करने के लिए कहता है और दोहा हर टाइम पहले खाना खाकर चेक करता है और फिर उसके बाद उसके डैड खाता है। और ये सब देखकर हैंडिटा चौंक जाता है और सोचता है कि दोहा मरने से नहीं डरता है। और फिर उसे पता लगती है कि दोहा उसके डैड के रियल सन नहीं है। और एक दिन हैंडिटा दोहा के साथ बाहर जाती है और वो देखती है दोहा एक पेड़ के नीचे कुछ कर रहा है। तो हैंडिटा उसे कहती है तुम यहाँ पर किसकी प्रेयर कर रहे हो। तो दोहा कहता है ये कॉमेमोरेट है गया के लोगों के लिए जो वार में मारे गए। तो हैंडिटा कहती है तुम ग्रेट गया के इतने लोगों को मारकर अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। तो दोहा कहता है ग्रेट गया को डिस्ट्रॉय करना मेरा एक मिशन था और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो हैंडिटा कहती है तो तुम सोचती हो ये सब करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो दोहा कहता है नहीं, मुझे पता है वो लोग कभी भी मुझे माफ नहीं करेंगे। और फिर आगे दिखाता है वहाँ से घर लौटने के टाइम बारिश होता है। तो वो लोग वहीं पर एक कैब में रात गुजरता है। तब दोहा हैंडिटा से कहता है अगर मैं तुम्हारे हाथों में मरूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हैंडिटा कहती है नहीं, वो बदला नहीं हो सकता, अगर मेरे मरने से तुम्हें कोई पेन फील नहीं होगा। और कहती है मैं ऐसे इंसान को मारना नहीं चाहता हूँ जो मरने के लिए रेडी हो। तो मैं चाहती हूँ तुम जिंदा रहो जैसे भी करके, और जिस दिन तुम जीने के लिए डेस्परेट होगे और उस दिन मैं तुम्हें मारूंगा चाहे जो भी हो। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाता है हॉस्पिटल में दोहा यांगहा के वार्ड में जाता है और फिर से उसे मारने की ट्राई करता है। तभी यांगहा नींद में ही कहता है माय लॉर्ड। तो दोहा चौंक जाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में हैंडिटा उसे माय लॉर्ड करके बुलाती थी। तो दोहा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर यांगहा की आंखें खोलती है और उसे लगती है कोई वहाँ पर आया था।
उसके बाद दिखाती है यांगहा की फ्रेंड नायोन से मिलने के लिए आती है। तो यांगहा उसे कहती है अब मुझे सपने याद होने लगी है और कहती है आज जो मैंने सपना देखा मुझे एकदम रियल फील हुआ। और फिर आगे दिखाता है यांगहा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद और जुनहो से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है और फिर वो देखती है जुनहो बहुत सारे पेन किलर खाकर बेहोश पड़ा है। तो यांगहा उसे देखकर बहुत डर जाता है और वो मिन्हो को कॉल करने वाली होती है। तभी दोहा को होश आता है और वो उसे कहता है तुम कौन हो। तो यांगहा कहती है तुमने कितने टेबलेट्स खा लिए कि तुम मुझे भी भूल गई। तो दोहा कहता है मैंने बहुत टेबलेट्स खा लिए फिर भी मेरा पेन नहीं जा रहा है और कहता है मैं अभी भी क्लूलेस हूँ क्योंकि 15 साल पहले भी और आज भी तुम हमेशा मुझे वीक कर देते हो और मुझे पता नहीं कि मैं क्यों तुम्हें मारने से हेजिटेट फील करता हूँ। और यहीं पर इस ड्रामे की फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और इस ड्रामे की फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।